तो दोस्तों आज मैं बिकाऊ वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को रोमांस करते हुए देखते हैं। यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। दोनों सुख प्राप्त कर लेते हैं। दरअसल वो कपल गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड रंजीत होता है। कुछ देर बाद रंजीत फ्रेश होने के लिए बाहर जाता है। तब बाहर से कुछ गुंडे रंजीत के साथ हाथापाई करते हुए नजर आते हैं और उसे घेर कर अंदर कमरे में ही ले आते हैं। ये देखकर रंजीत की गर्लफ्रेंड सुधा घबरा जाती है और उनसे पूछती है कि ये लोग क्या चाहते हैं। उनमें से गुंडों का सरदार मोंटू सुधा से बोलता है, इसने मुझसे ब्याज पर पूरे 20 लाख रुपए लिए थे और पिछले 6 महीने से मुझे टहला रहा है, मुझे वापस भी नहीं कर रहा, यहाँ तक कि ये किस्त भी नहीं दे रहा है। फिर वो गुंडा लड़की से बोलता है, मैडम जी तुम्हें पता है प्यार अमीरों का खेल है, गरीबों का नहीं। प्यार पालने के लिए पैसा चाहिए और जब तुम उससे प्यार ही करती हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये पैसा वो कहाँ से लाता है। फिर वो रंजीत से बोलती है, ये लोग कौन है जो कर्जे की बात कर रहे हैं। तब रंजीत अपनी गर्लफ्रेंड को उसके लिए गए 20 लाख रुपए के कर्जे के बारे में बताता है। तब सुधा बोलती है, इसका सारा कर्जा मैं दे दूंगी और कुछ भी करके मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। इसके बाद वो गुंडा उन्हें 10 दिन की मोहलत देकर वहां से चला जाता है। कहानी में आगे रंजीत उसकी गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसके पास जॉब ना होने की वजह से वह उसके पैसे नहीं लौटा पा रहा है, यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। अब रंजीत और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने सबसे बड़ी समस्या 1,80,000 की मोटी इंस्टॉलमेंट को देना था और वो पैसे कैसे देंगे। कहानी में आगे नैना को दिखाया गया है, वो पैसों के लिए कॉल गर्ल का काम करती है। यहाँ पर उसे अपने क्लाइंट के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं, सुख प्राप्त कर लेते हैं। नैना अपने क्लाइंट से 15,000 रुपए का चार्ज लेती है। कहानी में आगे नैना को रंजीत की गर्लफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। नैना को सुधा काफी परेशान सी लग रही थी। तब नैना सुधा से पूछ लेती है, सुधा तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। जहाँ पर सुधा नैना से बोलता है, हमें मोन्टू को 1,80,000 रुपए की मोटी इंस्टॉलमेंट देनी है, अगर हमने उसे पैसा नहीं दिया तो वो न जाने रंजीत के साथ क्या क्या करेगा। फिर नैना बोलती है, ज्यादा ना सोच, अगर तुझे पैसा चाहिए ना, जो काम मैं कर रही हूँ तू भी वही कर ले। वो जल्दी से पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है और मोन्टू को सारे पैसे दे दे, क्योंकि मैं मोन्टू को जानती हूँ, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। लेकिन सुधा का मन उसकी बात मानने को नहीं होता। उस काम को करने के लिए उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। नैना सुधा को बहुत समझाती है। जब वो नहीं मानती तब नैना सुधा को एक दोस्त के सामने ले जाती है, जहाँ वो सुधा के सामने ही अपना लाइव प्रोग्राम बना रही थी और उसके साथ साथ सुधा को भी समझा रही थी कि सुधा देख, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करने में, तू भी आसानी से कर लेगी। इसी के साथ ही सुधा दोनों के लाइव कार्यक्रम को भी देख रही थी और हमारा यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। धन्यवाद।